प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सब आनंदित होंगे, सब मंगन होंगे। प्रभु की बड़ी आशीष हो आप सबके ऊपर। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आज हम वचन से जानेंगे। परमेश्वर का जीवित वचन है। आज का जो शुभ संदेश है, पहला तिमुथियुस पहले का 14 और 15 इस वचन को कोई पढ़ेगा। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। ये बात सच है और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। हालेलुया। यहाँ देखो वचन किस तरह से परमेश्वर ने, पौलुस पहले कैसे था। पहले वचन में अगर हम 13 में देखेंगे तो पहले पौलुस क्या था। पौलुस पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेरा करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई है, क्योंकि मैंने अविश्वासी की दिशा में बिना समझे बुझ से काम किए थे। तो किस तरह से अपने बारे में पौलुस बता रही है कि किस तरह से मैंने काम करे थे और मैं कैसा था। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप भी ये मत सोचो मैं कैसा हूँ, बुरा हूँ, भला हूँ, कैसा हूँ, मैं पापी हूँ, गुनहगार हूँ। लेकिन परमेश्वर की नज़र में कोई पापी नहीं है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के पास पछतावे से जाते तो परमेश्वर हमारी मदद करता है। तो पौलुस बारे में कहता है, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसे मुझे सामर्थ्य देता है, मैं धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। देखो कितना निंदा करने वाला था, फिर भी उसने क्या करा, परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य दी और उसे क्या करा, अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करा। जिस तरह से हम 16 में पढ़ेंगे इसी पर मुझे इसलिए दया हुई है कि मुझे सबसे बड़े पापी पर मैं यीशु मसीह और अपनी पूरी सहनशीलता दिखाई है कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। तो जो परमेश्वर का वचन हमें यही बता रही है कि पौलुस किस तरह से कह रही है कि मुझ पर कैसी दया हुई है परमेश्वर की, मुझ पापी पर। पहले मैं निंदाएं करने वाला था और किस तरह से अब प्रभु ने मुझ पर दया करी है। तो अगर हम इसमें कुछ वचनों में, टिप्पणियों में देखेंगे कि पहले किस तरह से परमेश्वर का अनुग्रह उड़ेला गया था उसके ऊपर, पौलुस के ऊपर। उसने परमेश्वर के लिए क्या करा, निरंतर धन्यवाद करना कभी नहीं छोड़ा। छोटी छोटी प्रार्थनाओं में लेकर उसने मैं धन्यवाद करता रहा। पौलुस का जीवन उस अनुग्रह के कारण मसीह के प्रेम में विश्वास से भरपूर हो गया था। जब परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य दी तो क्या हुआ कि उसका जीवन एकदम परमेश्वर की सामर्थ्य से भरपूर हो गया। और पौलुस ये मसीह के शुभ समाचार का एक सारांश प्रस्तुत करता है कि मसीह यीशु इस संसार में पापियों को बचाने के लिए आए। जैसे अभी हम देखेंगे मरकुस पहले 2:17 में कोई पढ़ेगा। यीशु ने ये सुनकर उनसे कहा, भले चंगे को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। हालेलुया। तो यीशु मसीह का यह वचन बता रही है कि भले चंगों के लिए तो वैद्य की आवश्यकता होती है, लेकिन परंतु बीमारों को किसकी जरूरत होती है, वैद्य की हैं। और पापियों को किसकी जरूरत होती है, यीशु मसीह की। तो इसलिए यीशु मसीह पापियों को क्या करने आया, बुलाने आया, उनको बचाने के लिए आया। आज बहुत सारे लोग कहते हैं मैं पापी हूँ, मैं यीशु मसीह के पास नहीं जा सकता। तो यीशु मसीह को धर्मियों की जरूरत नहीं, यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए इस जगत में आया। और सभी लोग पापी हैं। देखिए जैसे रोमियो 9 और 10 में देखेंगे किस तरह से लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन हमें बता रही है कि किस तरह से रोमियो 10 और 9 में लिखा हुआ है। तो फिर क्या हुआ कि क्या हम उनमें से अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदी या यूनानी दोनों पर ये दोष लग चुका है कि वे सब के सब पाप के वंश में हैं। तो आज लोग पाप के वंश में हैं। जैसे लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, क्योंकि क्या सबके सब भटके हुए लोग हैं, कोई धर्मी नहीं है। इसीलिए सब लोगों को कोई एक उद्धार की जरूरत है। यह पृथ्वी पर प्रत्येक देश में जाति के सभी स्त्री पुरुषों के बचाने के लिए यीशु मसीह जगत में आया। उस पर विश्वास करने वाले सभी लोगों को बचाया जाए। जैसे यूहन्ना 3:16 में पढ़ेंगे किस तरह से उसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। तो जहाँ परमेश्वर का वचन बता रही है कि परमेश्वर हर एक स्त्री पुरुष हर एक जन के लिए बचाने के लिए आया। जिस तरह से अभी हमने मरकुस के 2:17 में पढ़ा था कि किस तरह से वचन में बता रही है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं भले चंगों को नहीं, वैद्यों की जरूरत है। लेकिन किसको जरूरत है? बीमारों को जरूरत है।
बीमारों को वैद्य की जरूरत है, डॉक्टरों की जरूरत है, लेकिन पापियों को यीशु मसीह बचाने के लिए आया। कि आज जो लोग निंदाएं करते हैं यीशु मसीह की, जिस तरह से उसने पौलुस को बचाया और पौलुस को क्या करा कि उसने, वो पहले निंदाएं करने वाला था और उसको ऐसी सामर्थ से भर दिया कि प्रभु का एक पल भी धन्यवाद करना नहीं भूलता। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें क्या करना है? हमें हर समय धन्यवाद करते रहना चाहिए। और जब हम धन्यवाद करते रहते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। हमें छोटी छोटी सी जो भी जरूरत परमेश्वर हमारी पूरी करता है, उसका हमें धन्यवाद करते रहना चाहिए। क्योंकि टूटा मन परमेश्वर के जो बलिदान है, जिस तरह से अभी देखा किस तरह से यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा, कि वचन में लिख रहा है कि जैसा अभी हमने 3:16 में पढ़ा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो, अनंत जीवन देने के लिए यीशु मसीह ने अपने बेटे को यीशु मसीह खुद इस दुनिया में आ गए। किसके लिए? हम सबके लिए, हम पापियों के लिए। जैसे पौलुस कहता है, सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। तो ऐसा कोई नहीं, जिस तरह से हमने वचन में पढ़ा कि कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, सबके सब क्या हुआ है? भटके हुए लोग हैं, सब पाप के वंश में पड़े हुए लोग हैं। तो इसलिए यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ, उसने हमारे लिए कोड़े खाए कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए, उसके लहू के द्वारा हमें शिफा मिले, उसके तीसरे दिन मृत्यु के द्वारा हमें क्या हो कि जीवन मिले। आज तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको और मुझे जीवन मिला यीशु मसीह की वजह से। तो आपको उस जीवन को क्या करना है? उस नरक की आग में ढकेलने की जगह हमें क्या करना है कि हमें यीशु मसीह के चरणों में जाना, उससे प्रार्थना करनी है। हमें कुछ नहीं करना, बस धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है। प्रभु जी तेरा धन्यवाद हो, मुझे ये रात को सुबह का दिन दिखाया जाए। रात को सोते समय जब भी हम प्रार्थना करें तो धन्यवाद के साथ करें। तो प्रभु की फिर आशीष को देखना, प्रभु की बड़ी ब्लेसिंग आपके ऊपर होगी। किस तरह से एक अच्छा सेवक बना दिया, साहुल को पौलुस बना दिया। किस तरह से कि जब वो निंदाएं करने वाला था, तो आज हम भी, आप भी सब निंदाएं करने वाले हैं। तो इसलिए जब हम यीशु मसीह के पास जाते हैं, जिस तरह से पौलुस यीशु मसीह के पास गया, तो किस तरह से उससे निंदाएं छोड़ दी और यीशु मसीह ने क्या करा? उसे अपनी सामर्थ से भर दिया। तो यीशु मसीह का बलिदान हमारे लिए व्यर्थ नहीं है, एक आशीष है आप सबके लिए। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। और आप इन वचनों को बाइबल से जरूर पढ़ना, ये वचन जरूर आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। क्योंकि परमेश्वर वचनों को ही द्वारा हमसे बातचीत करता है। क्योंकि हम वीडियो देखते हैं, उसे देख कर रख देते हैं। जब बाइबल हमारे पास रहती है, जब हम बाइबल से वचनों को सीखते हैं, तो हमारे जीवनों में परमेश्वर काम करता है। और आप देखिए, वचनों को निकाल के इन वचनों को बाइबल से पढ़े और किस तरह से परमेश्वर आपको आशीष देगा। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान है राजा, आप स्तुति के योग्य हैं पिताजी। आपने किस तरह से निंदा करने वाले पौलुस को, शाहुल को पौलुस बना दिया मेरे जब परमेश्वर। आज जने कितने लोग ऐसे निंदाएं करने वाले हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आज जने कितने लोग विरोध करने वाले हैं प्यारे जो परमेश्वर। आप उन लोगों के जीवनों को भी बदलें प्यारे पिता परमेश्वर, उनको भी बुद्धि समझ दिए मेरे जो परमेश्वर। आज जितना भी दुनिया में सताव हो रहा है खुदावन, हर एक जन को आपके चरणों में लेकर आते हैं प्यारे जो परमेश्वर। उनकी समस्याओं से उन्हें आजाद करें खुदावन। और अपने सेवक सेवकाओं के लिए, सबके लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन। सबकी आप सहायता मदद करें, चाहे छोटी बड़ी कलेसिया जो भी है पिता। जिस तरह से हम अपनी स्पेशल प्रार्थना में लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं पिताजी। जितना विरोध होता है उतनी मसीहत आगे बढ़ती चली जाएगी पिता। हमारी प्रार्थनाएं करना व्यर्थ नहीं है, एक आशीष है खुदावन। जितने लोग हमारी वीडियो को देखते हैं खुदावन, उनको भी बड़ी आशीष, बड़ी बरकत देना खुदावन। उनकी जैसी भी समस्या है पिता, उनकी समस्याओं को आपके समीप रखते हैं खुदावन। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। आपने हमारे देश को सुरक्षित रखा खुदावन, उस बड़ी दया के लिए धन्यवाद करते हैं। अपने देश के चलाने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, राष्ट्रपति के लिए, सीएम के लिए खुदावन, और जितने भी शासन प्रशासन है, प्रधानमंत्री के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, अपने राष्ट्रपति के लिए खुदावन। हम सब के लिए यही प्रार्थना करते हैं खुदावन, आप इनकी सहायता मदद करें प्यारी जो परमेश्वर, कि हमारा देश आगे तरक्की करे प्यारे जो परमेश्वर, के आपके नाम को महिमा मिले पिता। जो कि हमारे देश का खुदा प्यारे पिता परमेश्वर हमको आशीष देने वाला है खुदावन। हमारे देश को हर विपत्ति से बच्चा संभाल कर रखना मेरे खुदावन। जितने लोग अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने देश के इलाके के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने जहाँ पर रहते हैं पिता उस जगह के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना, कबूल करना, तेरे दास दासियों की प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए प्यारे पिता परमेश्वर। जितने लोग हमारी वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं, उनको भी बड़ी आशीष दें खुदावन। और जितने लोग पिताजी अपनी समस्याओं को लिखें और उनके लिए भी हम प्रार्थना कर सके पिता, उनकी जैसी भी समस्या वो अपनी समस्याओं को कमेंट्स में लिखें पिताजी, ताकि हम उनके लिए भी और भी प्रार्थना कर सके कि आपका नाम ऊंचा हो, आपके नाम को महिमा मिले पिता। मैं सारा आदर महिमा आपको देती हूँ पिता, हर बुराई को आपकी सूली तरह बांधती हूँ खुदावन। मैं जो भी मांगती हूँ यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम पर, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत अच्छी आशीष दे।